सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड। दौलत के खेल में चैंपियन कैसे बने। टी हावर एकर। हिंदी ऑडियोबुक.com। यह टी हावर एकर कौन है और मुझे यह पुस्तक क्यों पढ़नी चाहिए। मेरे सेमिनारों की शुरुआत में लोगों को झटका लगता है जब मैं उनसे यह कहता हूं, मेरे एक भी शब्द पर भरोसा मत करना। मैं यह सुझाव क्यों देता हूं? क्योंकि मैं सिर्फ अपने अनुभव से ही बोल सकता हूं। मैं जो भी अवधारणाएं और ज्ञान के विचार बताता हूं, वे अपने आप में सच या झूठ, सही या गलत नहीं है। मैं तो बस इतना बताता हूं कि इन सिद्धांतों पर चलने से मुझे और मेरे हजारों विद्यार्थियों को जीवन में क्या आश्चर्यजनक परिणाम मिले। बहरहाल, मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप इस पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों का प्रयोग करेंगे तो आपके जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन हो जाएगा। इस पुस्तक को सिर्फ मनोरंजन के लिए न सुने, इसे तो इस तरह सुने मानो आपकी पूरी जिंदगी इस पर निर्भर हो। फिर आप अपने जीवन में इन सिद्धांतों को आजमा कर देखें। जो सिद्धांत आपके लिए कारगर साबित हो, उन्हें जारी रखें। जो कारगर साबित न हो, उन्हें छोड़ दें। जाहिर है, इस मामले में मैं पूर्वाग्रह का शिकार हो सकता हूं, लेकिन मेरा मानना है कि धन के मामले में यह आपके द्वारा सुनी गई सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक हो सकती है। मैं जानता हूं यह बड़बोलापन लग सकता है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि यह पुस्तक सफलता की आपकी इच्छा और उसकी प्राप्ति के बीच की खोई हुई कड़ी के बारे में बताती है, जैसा शायद आप अब तक की जिंदगी में जान ही चुके होंगे। इच्छा और उपलब्धि के बीच बहुत बड़ा फासला होता है। बेशक आपने दूसरी पुस्तकें भी पढ़ी होंगी, सीडी या टेप सुने होंगे, कई कोर्सों में गए होंगे और रियल एस्टेट, शेयर बाजार या बिजनेस के क्षेत्र में अमीर बनने की ढेर सारी तकनीकें सीखी होंगी। लेकिन क्या हुआ? ज्यादातर लोगों के मामले में ज्यादा कुछ नहीं हुआ। उनमें तो बस थोड़े समय के लिए ऊर्जा की एक लहर आई और इसके बाद वे जल्दी ही पुरानी स्थिति में लौट आए। आखिरकार एक जवाब मिल गया है। यह सरल है, यह नियम है और आप इसे गलत साबित नहीं कर सकते हैं। असल बात यह है, अगर आपके अवचेतन मन का वित्तीय ब्लूप्रिंट सफलता पाने के लिए निर्धारित नहीं है, तो आप चाहे जितना सीख लें, चाहे जितना जान लें, चाहे जो कर लें, किसी चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस पुस्तक के पन्नों में हम आपके सामने यह रहस्य खोलेंगे कि कुछ लोगों का अमीर बनना और बाकी लोगों का गरीब बने रहना क्यों तय होता है। आप सफलता, दोयमता या वित्तीय असफलता के मूल कारणों को समझेंगे। जाहिर है, इसके बाद आप अपने भविष्य को बेहतर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इस पुस्तक में आपको यह भी जानकारी मिलेगी कि बचपन में हम पर पड़े प्रभाव किस तरह हमारा वित्तीय ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं और हमें असफलता दिलाने वाले विचारों तथा आदतों की ओर ले जाते हैं। इस पुस्तक में हमने कुछ सशक्त घोषणाएं बताई है, जिसकी मदद से आप अपने दिमाग के भीतर रखी बेकार की दौलत की फाइलों को बदल लें, ताकि आप भी अमीरों की तरह सोचें और सफल हो सकें। इस पुस्तक में आप अपनी आमदनी बढ़ाने और दौलत बनाने की व्यावहारिक कदम दर कदम रणनीतियां भी सीखेंगे। इस पुस्तक के खंड 1 में हम स्पष्ट करेंगे कि हम में से हर व्यक्ति को पैसे के बारे में सोचने और काम करने के लिए किस तरह कंडीशन किया गया है। यहाँ हम धन के मानसिक ब्लूप्रिंट को बदलने की 4 मुख्य रणनीतियों की रूपरेखा भी बताएंगे। खंड 2 में हम यह जांच करेंगे कि पैसे के बारे में अमीर, मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों की सोच में क्या अंतर होता है। यहाँ हम 17 दृष्टिकोण और तरीके बताएंगे जिनसे आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा के लिए बदल जाएगी। पूरी पुस्तक में हम अपने हजारों विद्यार्थियों से मिले पत्रों और ईमेल्स के चुनिंदा उदाहरण भी देंगे, जिन्होंने द मिलेनियर माइंड ऑफ इंटेंसिव सेमिनार में भाग लेने के बाद अपने जीवन में जबरदस्त सफलता हासिल की है। तो मेरा अनुभव क्या है? मैं कहां से आ रहा हूं? क्या मैं हमेशा से सफल था? काश ऐसा ही हुआ होता। आप में से कई लोगों की तरह मुझ में भी बहुत सी क्षमता नजर आती थी, लेकिन परिणाम नजर नहीं आते थे। मैंने दुनिया की तमाम पुस्तकें पढ़ी, तमाम टेप सुन डाले और हर सेमिनार में गया। मैं वाकई सफल होना चाहता था। मुझ में सफल होने का एक तरह से जुनून था।
हालांकि मैं यह नहीं जानता था कि मैं सचमुच क्या चाहता हूं। क्या यह धन की चाहत थी, स्वतंत्रता की चाहत थी, कुछ हासिल करने का एहसास था, या अपने माता पिता के सामने यह साबित करने की तमन्ना थी कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। चाहे जो हो, 20 साल की उम्र के बाद मैंने कई अलग अलग बिजनेस शुरू किए। हर बिजनेस दौलत के सपनों के साथ शुरू होता था, लेकिन परिस्थितियां और परिणाम बद से बदतर होते जा रहे थे। जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी मैं कंगाल ही बना हुआ था। मुझे कंगाली का भयंकर रोग था। मैंने मुनाफे नाम की चीज के बारे में सुना तो था, लेकिन यह मुझे कभी दिखी नहीं थी। उस वक्त मैं सोचा करता था, काश मुझे यह बिजनेस मिल जाए, सही घोड़ा पहचान में आ जाए तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन मैं गलत था। कोई चीज काम नहीं कर रही थी, कम से कम मेरे लिए। और उस वक्त के आखिरी हिस्से ने आखिरकार मुझे भीतर तक हिला दिया। मैं सोचने लगा कि मैं जिस बिजनेस में था उसमें बाकी लोग सफल हो रहे थे, फिर मैं क्यों कड़का था। श्रीमान क्षमतावान की हालत खराब क्यों थी। इसलिए मैंने गंभीरता से चिंतन किया। मैंने अपनी असली अवधारणाओं की जांच की और यह पाया कि हालांकि मैं कहता जरूर था कि मैं सचमुच अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन इसे लेकर मेरे मन में कुछ चिंताएं थी जिनकी जड़ें बहुत गहरी थी। मैं दरअसल बहुत डरा हुआ था इस बात से कि मैं असफल हो सकता हूं, या इससे भी बुरी बात यह है कि सफल होने के बाद अपनी सारी दौलत गंवा दूंगा, जिससे मैं सचमुच मूर्ख साबित हो जाऊंगा। इस तरह मैं अपनी उस छवि को भी मटियामेट कर डालूंगा जो लोगों में मेरे प्रति बनी हुई थी। मेरी कहानी कि मुझ में इतनी सारी क्षमता थी, अगर बाद में यह पता चले कि मुझ में आवश्यक क्षमता ही नहीं थी और मैं संघर्ष भरा जीवन जीने के लिए अभिशप्त हूं, तो क्या होगा। किस्मत की बात देखिए कि उसी मोड़ पर डैडी के एक बहुत अमीर दोस्त ने मुझे कुछ सलाह दी। वे मेरे माता पिता के घर लड़कों के साथ ताश खेलने आए थे और उन्होंने गुजरते समय मुझे देख लिया। यह तीसरी बार था जब मैं अपने माता पिता के घर रहने आया था और मैं सबसे निचले दर्जे की जगह यानी बेसमेंट में रह रहा था। मुझे लगता है कि डैडी ने मेरे दुख भरे जीवन के बारे में उनसे शिकायत की थी, क्योंकि मुझे देखते समय उनकी आंखों में उसी तरह की सहानुभूति थी जैसी आमतौर पर अंत्येष्टि के समय शोक संतप्त परिवारों के लिए होती है। उन्होंने कहा, हार्व, मेरी शुरुआत भी वैसी ही थी जैसी कि तुम्हारी है, पूरी तरह तबाही। बहुत बढ़िया, मैंने सोचा, इससे मुझे बहुत बेहतर महसूस हुआ। उन्हें मुझे जता देना चाहिए कि मैं व्यस्त हूं दीवार से उखड़ते पेंट को देखने में। उन्होंने आगे कहा, लेकिन फिर मुझे कुछ सलाह मिली जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, और मैं तुम्हें भी वही सलाह देना चाहूंगा। ओह नहीं, फिर से पिता पुत्र का भाषण आ गया। हालांकि यह आदमी तो मेरा पिता भी नहीं है। आखिरकार उन्होंने कहा, हार्व, अगर तुम अपनी इच्छा के अनुसार सफल नहीं हो पा रहे हो तो इसका मतलब सिर्फ यह है कि कोई ऐसी चीज है जो तुम नहीं जानते हो। उस वक्त मैं बहुत ढीठ युवक था, इसलिए मैं सोचता था कि मैं हर चीज के बारे में बहुत कुछ जानता था, लेकिन अफसोस मेरा बैंक अकाउंट तो कुछ और ही कह रहा था। तो आखिरकार मैं सुनने लगा। उन्होंने आगे कहा, क्या तुम जानते हो कि ज्यादातर अमीर लोग काफी हद तक एक जैसे तरीके से सोचते हैं। मैंने कहा, नहीं, मैंने दरअसल इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। इस पर उन्होंने जवाब दिया, यह सटीक विज्ञान तो नहीं है, लेकिन ज्यादातर मामलों में अमीर लोग एक खास तरीके से सोचते हैं और गरीब लोग बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं। सोचने के इन तरीकों से उनके काम तय होते हैं और कामों से परिणाम तय होते हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर तुम उसी तरह सोचो जिस तरह अमीर लोग सोचते हैं और वही काम करो जो अमीर लोग करते हैं, तो क्या तुम्हें यकीन है कि तुम भी अमीर बन सकते हो। मुझे याद है कि मैंने कमजोर आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया था, लगता तो है ऐसा ही है। इसके बाद उन्होंने कहा, तो तुम्हें बस अमीर लोगों की सोचने के तरीके की नकल करनी है। मैंने संदेह से पूछा, तो इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं। उनका जवाब था, मैं सोच रहा हूं कि अमीर लोग अपने वादे निभाते हैं और मुझे इस वक्त तुम्हारे डैडी से किया वादा निभाना है। वे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मिलते हैं। हालांकि वे तो बाहर चले गए, लेकिन उनकी बातें मेरे दिल में उतर गई। दूसरी कोई भी चीज मेरे जीवन में काम नहीं कर रही थी।
इसलिए मैंने सोचा कि कुछ नया करने में क्या हर्ज है। मैं पूरे दिल से अमीर लोगों और उनके सोचने के तरीकों के अध्ययन में जुट गया। मस्तिष्क की अंदरूनी कार्यविधि के बारे में मैं जितना सीख सकता था मैंने सीखा। बहरहाल मैंने अपना ध्यान मूलतः धन और सफलता के विज्ञान पर केंद्रित किया। मैंने पाया